बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 28 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 155 में इरशाद बारी ताला है, और हम किसी न किसी तरह ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी दुश्मन के खौफ से, कभी भूख से, कभी माल और जान के नुकसान से और आमदनियों के घाटे से, और इन हालात में सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दी गई है, जो कि अपनी खबरों का हिस्सा बनाते हुए आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इंटरनेशनल परवाज़ों पर एक और हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी है। किसी भी किस्म की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दुनिया के किसी भी मुल्क से सऊदी अरब में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ सऊदी अरब से गैर मुल्की अफराद को फ़्लाइट्स लेकर जाएंगी। एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल परवाज़ों पर जो पिछले दिनों पाबंदी लगी थी, उसमें इजाफा कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए एक हफ्ते के लिए मज़ीद इस पाबंदी में इजाफा कर दिया गया है। लिहाजा एक हफ्ते में तमाम दुनिया की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि वबाई मर्ज़ कोरोना के जो नए जरासीम जिसने यूरोप को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है, उसकी सूरत हाल क्या है। उसी लिहाज से सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो ममलिकत में मौजूद हैं, उनकी सेहत को अव्वलीन तरजीह देते हुए फैसले किए जाएंगे। दोस्तों, अहम खबर एक दोबारा से आ गई है कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए तमाम किस्म की इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी लगाई है कि वो सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मखसूस ममालिक के लिए इंटरनेशनल परवाज़ें सऊदी अरब से जा सकती हैं, ताकि इन ममालिक के जो बाशिंदे ख़ास तौर पर उमरा ज़ायरीन या एग्जिट एंट्री या फाइनल एग्जिट वाले अफराद सऊदी अरब से चले जाएं, और इन ममालिक की इंटरनेशनल परवाज़ों को भी एयरपोर्ट से बाहर निकलने की, बल्कि एरोप्लेन से बाहर निकलने की कतन इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ मुसाफिरों को बिठाएंगे और लेकर चले जाएंगे। ये एक अहम खबर वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी कर दी गई है। अगले एक हफ्ते तक मजीद इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कुछ ज़राए से अहम इतला जो आई वो आप तमाम भाइयों से शेयर की गई कि पाकिस्तान में कुछ वबाई मर्ज़ कोरोना जो नया जरासीम है, उसके केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तानी भाई कुछ अरसे पहले यूके से सफ़र करते हुए पाकिस्तान पहुंचे थे, जिनकी तादाद तकरीबन 35 के करीब थी। 25 के करीब अफराद की शिनाख्त इनके घरों के एड्रेस के लिहाज से की गई, और इनमें वबाई मर्ज़ कोरोना का जब टेस्ट लिया गया तो 2 में शिनाख्त के असरात मिले हैं। इसी बुनियाद पर बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार हैं कि खुदा न खास्ता इन अफराद से जो लोग मिले हैं, उनमें कहीं वबाई मर्ज़ कोरोना जो नया जरासीम है वो फैल ना गया हो। इसी बुनियाद पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए तमाम मुतल्लिका अफराद को फौरी तौर पर करंतना मुंतकिल किया गया है। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो भी इनसे मिले हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने आप को कम से कम 10 से 15 दिन तक अलग थलग रखें, ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना के नए जो जरासीम हैं वो मजीद फैलने से बच सकें और हमारा वतन अजीज ऐसी किसी मुश्किल सूरत हाल से दोचार ना हो। की इब्तदाई जो इतलात आई थी, मैंने वीडियो के जरिए आप तमाम भाइयों से रात में ही शेयर कर दी थी। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ ज़राए से अहम इतलात जो आई वो आप तमाम भाइयों से शेयर की गई कि अहम खलीजी ममालिक से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ओमान ने कहा है कि 29 दिसंबर से यानी कल से अपने ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी सरहदें खोल रहा है। ये इतला इतवार को हुकूमती ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। ट्विटर में मज़ीद कहा गया कि तमाम ममालिक से आने वालों के लिए सफ़र से
72 घंटे पहले वबाई मर्ज कोरोना का जो टेस्ट है वो मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी, जबकि दूसरा टेस्ट किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने की सूरत में किया जाएगा। ओमान ने वबाई मर्ज कोरोना की नई किस्म से बचने के लिए पिछले हफ्ते ही अपनी सरहदें बंद की थीं। ओमान की सुप्रीम कमेटी का कहना है कि हवाई और समंदरी सरहदें बंद करने का फैसला दूसरे ममालिक में वबाई मर्ज कोरोना की नई शक्ल सामने आने की वजह से किया गया था। साइंसदानों ने काफ़ी हद तक इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि नया वबाई मर्ज पहले वबाई मर्ज से मिलता जुलता है, सिर्फ इसका फैलाव ज़्यादा है। लिहाजा नई दवा जो इस वक्त आ चुकी है मार्केट में, ये इस वबाई मर्ज जो कि नया वबाई मर्ज आया है इस पर भी कारआमद होगी। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए यूरोपीय ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इस वबाई मर्ज की काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। ओमान की हुकूमत से ये इकदाम काफ़ी ज़्यादा दूसरे ममालिक के लिए भी मिसाल बन सकता है। अब देखते हैं कि दीगर खलीजी ममालिक भी क्या इसी तरह का कोई फ़ैसला करते हैं या कि नहीं। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने सऊदी अरब के लिए यकतरफा फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान किया है। तर्जुमान PIA की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी के लिए यकतरफा परवाज़ें शुरू करने का फ़ैसला किया है। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से पाबंदियों में कुछ नरमी की वजह से परवाज़ें शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। तर्जुमान PIA ने मजीद कहा कि यकतरफा ऑपरेशन की वजह से PIA पर माली बोझ पड़ेगा, लेकिन इस वक्त ममलिकत में मौजूद पाकिस्तानियों की वापसी भी कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि PIA के पीर के रोज़ से यकतरफा तौर पर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। याद रखें, सऊदी अरब की जानिब से तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमदो-रफ्त पर हफ्ते के लिए जो आर्जी पाबंदी आयद की थी, उसके बाद PIA ने 31 दिसंबर से परवाज़ें मनसूख कर दी थीं। तर्जुमान PIA का कहना है कि तमाम मुतासरा मुसाफिरों को परवाज़ें बहाल होते ही एडजस्ट किया जाएगा। इस बारे में सऊदी अरब की जानिब से 6 परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं, जबकि मुसाफिरों की ज़रूरत को देखते हुए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने का इरादा भी है। दूसरी जानिब सऊदी सिविल एविएशन ने फ़ज़ाई कंपनियों को ममलिकत से गैर मुल्की मुसाफिरों को ले जाने की मशरूत इजाज़त का ऐलान कर दिया है। सऊदी अखबारात के मुताबिक, जिसकी तफसीलात दोस्तों मैं आप तमाम भाइयों से शेयर भी कर चुका हूँ, ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की मुसाफिरों को ले जाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इजाज़त दी है। सऊदी सिविल एविएशन एंड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों के अमले को सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की कतन इजाज़त नहीं होगी। वो ममालिक जहाँ पर वबाई मर्ज कोरोना की नई शक्ल वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है, इन ममालिक के लिए फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहे। सऊदी महकमे ट्रैफिक के तर्जुमान ने कहा कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ओवर स्पीडिंग का जब इन्हें चालान किया जाता है तो उसकी शिकायत लेकर हमारे पास आते हैं कि वो एक मखसूस रफ्तार में ही जा रहे थे, ये चालान जो हुआ है ये सही नहीं। हम इन तमाम अफराद को मुतला करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जो कैमरे स्पीड लिमिट को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं, जिस पर चालान किए जाते हैं, 12 किलोमीटर अगर जो भी स्पीड रोड पर दर्ज होती है उससे ज़्यादा होती है, तभी ये कैमरे उस स्पीड को रिकॉर्ड करके चालान करते हैं। यानी मौजूदा स्पीड जो लिमिट होती है 8%, उससे ज़्यादा स्पीड पर चालान किया जाता है। ऐसे तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो इस बारे में शिकायत करते हैं कतन काबिल कबूल नहीं। ऐसे अफराद को चाहिए कि अपनी स्पीड जो रोड पर दर्ज होती है उससे थोड़ी कम ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि खुदकार सिस्टम से जो चालान किया जाता है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। सऊदी वज़ारत सेहत और वज़ारत हज उम्रा की जानिब से एलामिया जारी करके बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया से जो भी आज़मीन उम्रा इस वक्त आ रहे हैं उन्हें 3 दिन के लिए करंतना में लाजमन रखा जाता है। लाजमी तौर पर इन अफराद को दूसरे अफराद से अलग थलग किया जाता है ताकि वबाई मर्ज कोरोना के खुदा न खास्ता अगर जरासीम इन अफराद में मौजूद हैं तो उसको ज़ाहिर होने से पहले ही रोक लिया जाए। ये तमाम तदाबीर दीगर ममालिक के लिए भी की जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडोनेशिया से ज़्यादा उम्रे पर लोग आ रहे हैं, इसलिए इन पर फोकियत दी जा रही है। और हम इस बारे में बताते चलें कि 10 दिन का टाइम
عمرے کا مکمل ٹائم ہے جس میں 3 دن کا قرنطینہ بھی شامل ہے۔ اس 10 دنوں میں ہی عمرہ کر کے غیر ملکی اپنے وطن کو واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ ریاض میں سیکیورٹی اہلکاروں نے 3 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں 2 یمنی اور 1 مصری شہری شامل ہیں۔ ان تینوں افراد نے باقاعدہ کاروبار ایک سعودی شہری کے نام سے شروع کیا رکھا تھا اور اسی شہری کے نام سے ایک اکاؤنٹ بھی بینک میں کھولا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے ملکوں میں دوسرے لوگوں سے رقم جمع کر کے ٹرانسفر کرتے تھے اور جسٹ اس کاروبار کو فرنٹ پر رکھ کر کام کیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی ادارے بڑی باریک بینی سے تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان افراد نے باقاعدہ ریاض کے ایک مخصوص علاقے میں اپنا اڈا قائم کیا تھا جہاں مختلف اپنے ہم وطنوں سے رقم لے کر اسے غیر قانونی طور پر سعودی عرب سے باہر بھیجتے تھے۔ یاد رکھیں یہ تمام کا تمام سیٹ اپ سیکیورٹی اداروں نے مکمل چھان بین کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ 13 لاکھ ریال ان کے پاس سے برآمد بھی ہو گئے ہیں اور چیک بک اور مختلف ATM کارڈ بھی ملے ہیں جو کہ سعودی شہری کے نام سے کاروبار جو کر رہے تھے اس کے نام سے جاری کیے گئے تھے۔ سعودی شہری کو بھی اس تمام تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ ایسے غیر ملکی افراد جو سعودی شہریوں کے ناموں پر کاروبار کرتے ہیں 2 نمبری کرتے ہیں اور سعودی شہری جو ایسے افراد کو کاروبار کراتے ہیں تمام کے تمام قانون کے کٹہرے میں کھڑے کیے جاتے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کا ڈرائیونگ لائسنس کھو جاتا ہے اور اس پر جرمانے بھی ٹریفک کے موجود ہوتے ہیں تو اس کا لائسنس اس وقت تک تجدید یا دوبارہ سے جاری نہیں کیا جائے گا جب تک یہ ٹریفک کے جرمانوں کو ادا نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اچھے طریقے سے یہ جان لیں ٹریفک کے جرمانے ادا کرنا کسی بھی صورت میں اولین ترجیح ہوگی۔ اس بارے میں محکمہ ٹریفک نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے بتا دیا ہے۔ بہت سارے افراد کو مختلف قسم کے ٹریفک جرمانے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ہر جرمانے کو الگ الگ ادا کرنا چاہیے، ایک ساتھ پورے جرمانوں کی رقم ادا نہیں ہو سکتی۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور کچھ علاقوں میں تو باقاعدہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ ان علاقوں میں خاص طور پر ریاض کے کچھ علاقے، قصیم، حائل، الجوف، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ اور کچھ جدہ کے علاقے بھی شامل ہیں۔ جدہ کے علاقوں میں رہنے والے تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، موسم کافی زیادہ سرد ہونے جا رہا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے لیے سعودی محکمہ موسمیات، وزارت صحت اور دفاع مدنی نے واضح طور پر خبردار کر دیا ہے۔